न्यायालय से बड़ा आप नहीं है। न्यायालय जो निर्णय लेगा उनको फांसी चढ़ा देता, न्यायालय का काम है। तो न्यायालय कानून के दायरे में रह के न्यायपालिका को ठेंगा दिखा के ये पुलिस वाले ने उनका हत्या कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। काफी संविधान में काउंटर का कोई शब्द नहीं। आप संविधान पहले कसाब भी कितने लोगों को हत्या किया, खुलेआम हत्या किया, और जब वो पकड़ाया तो AK-47 के साथ पकड़ाया। उस समय भी हवलदार। मेरे साथ अभी डॉक्टर PD शर्मा है और आज जानेंगे जो फेक इनकाउंटर बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन ने किया है भूषण तिवारी जी को, उनसे पर आज चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। ऐसे देखते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से फेक इनकाउंटर हुआ बिहार में, मानिए हत्या ही हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, संविधान में काउंटर का कोई शब्द नहीं। आप संविधान न्यायपालिका का जो भी प्रावधान है आप उसमें देख लीजिए, काउंटर का कोई जगह नहीं है। ये सरासर हत्या है। जितने भी वीडियो, जितने भी वहाँ के लोगों का वीडियो हम लोगों ने सोशल मीडिया से देखा, तो उससे यही स्पष्ट होता है कि उनको एक सोची समझी चाल के तहत उनकी हत्या किया गया है। तो इस हत्या क्यों किया गया है ये प्रशासन बताएगा। धीरे धीरे परत खुलेंगे और पूरी सच्चाई लोगों के पास आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करते हैं। आप क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर? भरत तिवारी दो तरह के लोग देख रहे हैं, एक कर रहे हैं गलत हुआ, एक कर रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हुआ। आप किस इधर हैं? देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी को आप मार दें। पहले कसाब भी कितने लोगों को हत्या किया, खुलेआम हत्या किया, और जब वो पकड़ाया तो AK-47 के साथ पकड़ाया। उस समय भी हवलदार तुगलक राम को सबके सामने 200 फोर्स पुलिस के सामने उनको उसको मार दिया। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, उसको पकड़ा। वो चाहता तो इनकाउंटर भी कर सकता था, उसको गोली मार सकता था। तो संविधान हमें ये नहीं सिखाता है, न्यायपालिका हमें ये नहीं सिखाता है कि किसी भी मुजरिम अगर है तो उसको आप मार दीजिए। जब कोई आत्मसमर्पण कर देता है तो हम उसका दायित्व बनता है कि उसको आप पकड़िए, न्यायालय के हवाले करिए। न्यायालय से बड़ा आप नहीं है। न्यायालय जो निर्णय लेगा उनको फांसी चढ़ा देता, न्यायालय का काम है। तो न्यायालय कानून के दायरे में रह के न्यायपालिका को ठेंगा दिखा के ये पुलिस वाले ने उनका हत्या कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। काफी लोगों का गया के सांसद जीतन राम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री जी हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब उनकी सोच पता नहीं, कभी राम को गाली देते हैं। अब इस कोई क्रांति आया है बिहार में तो उसको अब जातिवाद में करना चाहते हैं। हमारा कहना है कि कोई भी सामाजिक काम करते हुए कोई भी अगर इस तरह का काम करता है तो उसको आप जाति में ना बांधें। आज़ादी के समय भी अब्दुल गफ्फार मुस्लिम थे, उनको आज हम लोग पूछते हैं। भीमराव अंबेडकर दलित थे, उनको भी लोग आज पूछता है। चंद्रशेखर आज़ाद ब्राह्मण थे, उनको भी लोग पूछता है। तो आज़ादी के समय भी बहुत सारे लोग इस तरह के थे और लोग उसको आज भी पूछता है। तो अगर इस तरह का काम अगर भरत तिवारी जी हो, अगर ब्राह्मण थे तो उनकी क्या गलती थी? उनका उनका जो उद्देश्य था समाज का कल्याण करना, उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि समाज को बढ़े, बिहार को बढ़े, देश बढ़े। ये उनका सोच था। कह रहे हैं कि यहाँ पे दलित रहता तो कहते हतिया खान रहता तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ। दलित को नक्सली आप लोग बना देते हैं, और आज स्वर्ण लोग है तो कह रहे हैं कि वाह वाह क्रांतिकारी देखिए जीतन राम मांझी जी बोल देखिए रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी नक्सली होता है, नक्सली का उनको परिभाषा शायद पता नहीं है। क्रांतिकारी और नक्सली में बहुत फर्क होता है। नक्सली जो होते हैं सैकड़ों लोगों को गोली मार देते हैं। उन पे भरत तिवारी पे मांझी जी बताएं कि कितने केस उन पे चल रहा है। अगर वो पिस्टल लेके
आत्मरक्षा के लिए, भले कि वो नाजायज है, उनका ये था कि नाजायज है, लेकिन आखिरी क्षण में उन्होंने समर्पण तो किया। अब आप गौतम बुद्ध को भी आप बोल दीजिएगा कि वो नक्सली थे, अंगुलीमार डाकू के से नाम से जाना जाता था, तो उनको भी आप उदाहरण दीजिएगा कि वो भी नक्सली थे। हमारा ये कहना है कि एक समय गौतम बुद्ध भी गलत रास्ते पे चल दिए थे, अंगुलीमार डाकू हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, लेकिन जब उनको ज्ञान आया तो बुद्धम शरणम गच्छामि, उनने भी अपना ये सब त्याग कर शांति की राह पे गए। तो अगर भरत तिवारी कुछ भी था, कितना बड़ा भी क्रिमिनल था, क्या था, लेकिन उस पर एक भी केस नहीं था, लेकिन अंत समय में उसने समर्पण किया, शायद उसका मन बदल गया होगा, शायद वो भी बुद्धम शरणम गच्छामि के राह पे चलने के लिए सोचा होगा। पुलिस आखिर इन उसको हत्या क्यों किया, उसको उसको पकड़ के न्यायालय में अ, पहुंचाता, न्यायालय उनको जो भी सजा देती लोग देखते हैं। इसको जिम्मेदार किसको समझते हैं? प्रशासन का समझते हैं कि सरकार? कुछ तो एक थानाध्यक्ष को तो इतना अलाउ नहीं है कि गोली किसी को मार दे बिना ऊपरे से किसी का सह दिए हुए। कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये सब छोटा प्यादे हैं, राजा तो कोई और है। अब बिना राजा के आदेश पे किसी प्यादा का हिम्मत नहीं है कि किसी को छू भी दे। अगर इतना ही जो थानाध्यक्ष इतना अगर बाहु मतलब अपने को एक तरह से बाहुबली साबित करना चाह रहे थे कि हम तो किसी को भी मार देते हैं, तो आज उनके हत्या के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो वीडियो आ रहा है, भरत तिवारी लेटे हुए हैं, पिस्टन लेके लेटे हुए हैं और 4 गो फोर्स चारों तरफ से बैठा हुआ है, उस समय क्यों नहीं? आपका अगर हिम्मत था तो उसी समय पकड़ लेते उसको। आपके पास बड़ी राइफल थी, वो छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर उनका उसका रेंज होगा, आपके पास तो 1000 मीटर वाले रेंज वाला भी बंदूक रखे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये निर्णय निम्न सोच के साथ इसको हत्या किया गया है, और ये इतना हिम्मत नहीं है वहाँ के थानाध्यक्ष या जो भी जो भी पदाधिकारी शामिल हो, ये इसका जो मेन मास्टरमाइंड कोई और है, जो बड़े तबके के लोग हैं। जब धीरे धीरे परत जब खुलेगा तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर हत्या किसने कराया और क्यों कराया और किस पर्पस से कराया। उसका एक ही मांग था कि लोगों की कल्याण हो, जो लोग विस्थापित हो गए थे उसको अच्छी जिंदगी मिले। वो उसमें आप देखेंगे वीडियो, उसमें चंद्रवंशी समाज, मांझी समाज, जितने भी लोग थे, उसने वीडियो में भी बोले कि हमारे लिए भूमिहार, यादव, एसटी, एससी सब बराबर है, वो मेरे लिए परिवार है, वो मेरे लिए समाज है। तो भाई कोई ब्राह्मण के लिए बात नहीं कर रहे थे, ना राजपूत के लिए कर रहे थे, वो सभी जातियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो अगर आवाज़ उठाना, अगर आपको आतंकवादी दिखता है तो आपकी ये बहुत निम्न सोच प्रदर्शित करता है। इतने आप प्रख्यात राजनीतिज्ञ हैं, तो ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंट देके समाज में तोड़ने का काम नहीं करिए। कोई अगर अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करिए, कोई अगर मांझी समाज अच्छा काम करता है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप इस तरह का हर बार बेबाक जवाब देते हैं, कभी राम को गाली दे देते हैं, कभी ये सर, इस तरह से गलत इस है। मैटर को किस तरह से उनकी माँ तो कह रही है कि जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हम उसका जो ब्रह्म जौनार होता है, जो जो भी काम क्रिया होता है वह हम नहीं करेंगे। कैसे देखिए देखें? बात है कि आप सरासर माँ, एक माँ का पीड़ा वही जानेगा जो माँ को जानता है। आप किसी बच्चे को उसकी उसकी माँ को बच्चे से छीन लिए। हमारा ये कहना है कि अम, उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, ये आप समझने की कोशिश करिए। अगर वो कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं हो रहा है। और हम तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर प्रशासन गलत नहीं है तो उसको सस्पेंड क्यों किए? उनका मोबाइल नहीं दिया जा रहा सुनिए ना, छोड़िए ना मोबाइल अगर मिल जाएगा तो भेद तो अभी खुल जाएगा। वो तो अलादीन का चिराग है, मोबाइल है, इसीलिए मोबाइल को छिपा के रखे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बिहार सरकार बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ है,
पुलिस की गलती नहीं है। अगर गलती नहीं है तो फिर सस्पेंड क्यों किए उन पे? अब 5 दिन बाद मुकदमा कैसे 302 का हो गया? अब पेपर में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए किसी निर्दोष का हत्या नहीं कर दीजिए, ये सरासर गलत है। आप सरकार हो सकते हैं, न्यायालय नहीं हो सकते हैं। ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। आप इतना निम्न काम आपने कर दिया कि आज हर एक युवाओं, चाहे कोई भी समाज का हो, उसके दिलों में भरत तिवारी बस गए हैं। और भरत तिवारी का दर्जा भगत सिंह से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों क्रांतिकारी हैं जो देश के लिए मरे हैं, समाज के लिए मरे हैं। दोनों का सोच क्रांतिकारी वाली हो सकती है, लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य था, समाज को बढ़ाना, बिहार को बढ़ाना और देश को बढ़ाना। ये वीडियो आप लोग क्या सोचते हैं भरत तिवारी के बारे में? अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।